दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने कुछ ऐसे ऑफर आ जाते हैं जो आपको रातों रात पतला कर देंगे और ऐसी दवाएं आपके लिए एक अलग ही तरह का स्वर्ग सामने दिखाने लगती हैं, तो आज आप तीसरी आंख जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि उस दवा के जरिए आपको वाकई ही स्वर्ग मिल जाए, यानी कि आप अपनी जिंदगी खो बैठें। दवाओं के इस भारी कंपटीशन में तेजी से गिरावट आई है और हैरानी की बात तो यह है कि ये दवा इस वक्त ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर मेडिसिन बन चुकी है। कौन सी है ये मेडिसिन, इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ये वो दवाई है जो कि भारत में वेट लॉस का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इस दवाई की तरफ चले जाते हैं। और सिर्फ भारत के लोग नहीं, इससे पहले विदेश में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया है और अब भारत में तेजी से इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है। मोंजारो, जो कि हर साल तेजी से आगे बढ़ रही है, मोंजारो एक दवाई का नाम है और इसका क्रेज इतना बढ़ रहा है कि ये लॉन्च के कुछ ही महीनों में मूल्य के हिसाब से देश में बिकने वाली नंबर 1 दवाई बन चुकी है। और यही भी सब कुछ ग्लोबली भी हो रहा है। फार्मा मार्केट की सुपर हिट ब्लॉकबस्टर दवाई बन चुकी है मोंजारो। लेकिन मैं इस दवाई को बेच नहीं रही हूं, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि इस दवाई से आपको कैसे बचकर भी रहना है। इसलिए समझ लीजिए, ऐसे मत सोचिएगा कि आपका वजन इसे खाते के साथ ही कम हो जाएगा। दरअसल ये इंजेक्शन के फॉर्म में होती है और उसके बाद आप ये सोचें कि इसे धड़ल्ले से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सही नहीं होगा। मोंजारो ने सिर्फ 4 साल में फार्मा मार्केट की तस्वीर को बदल दिया। 2022 में जब ये दवा लॉन्च हुई थी तब इसकी बिक्री लगभग $50 करोड़ थी और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। लेकिन 2023 में इसकी सेल $5 अरब के पार पहुंच गई। 2024 में 11 अरब 50 करोड़ और 2025 तक ये 23 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर चली गई। यानी कि महज 4 साल में इसकी बिक्री करीब 45 से 50 गुना तेजी से बढ़ी है। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ब्लॉकबस्टर दवाओं में शामिल हो चुकी है। हालांकि स्मेग्लिटाइड इंजेक्शन का पेटेंट खत्म होने से एक बड़ा मौका मिला है यहां पर, क्योंकि वेट लॉस दवाओं के दाम काफी गिर गए हैं। इसके बावजूद मोंजारो अभी भी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली वेट लॉस दवा बन चुकी है। हालांकि इसकी कीमत 28,000 से शुरू हुई थी भारत में, फिर वो 12,000 पहुंची और अब इसके बहुत तेजी से गिरते दाम ये बता रहे हैं कि ये दवा भारत की बाजार में, दवा के बाजार में शहंशाह बनने जा रही है। तो बढ़ती हुई डिमांड के चलते मोंजारो और GLP-1 दवाओं ने भारत में मोटापा और डायबिटीज के इलाज का नया रास्ता खोल दिया है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि GLP-1 यानी कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एक नेचुरल हार्मोन है दरअसल, जो हमारे शरीर में खाना खाने के बाद बनता है। इसका काम बॉडी को सिग्नल देना है कि अब शुगर कंट्रोल करनी है और भूख कम करनी है। आसान भाषा में इसे समझें तो GLP-1 शरीर का फुलनेस मैसेंजर है। यह दिमाग को बताता है कि पेट भर चुका है भाई। पैनक्रियास को इंसुलिन बढ़ाने के लिए सिग्नल देता है और पेट से खाना धीरे धीरे नीचे भेजता है ताकि लंबे समय तक आपको भूख ना लगे। और इसी मैकेनिज्म को टारगेट करते हुए ओज़ेम्पिक, वीगोवी और मोंजारो जैसी दवाएं बन चुकी हैं। ये दवाएं GLP-1 हार्मोन की तरह काम करती हैं। जिन दवाओं का नाम मैंने आपके सामने लिया है, ये दवाएं विदेश से ही शुरू हुई हैं, लेकिन भारत में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये दवाएं क्योंकि हार्मोन की तरह काम करती हैं, इसलिए ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ भूख कम करती है और वजन घटाने में मदद करती है। यही वजह है कि डायबिटीज के इलाज से शुरू हुई ये दवा अब ओबेसिटी ट्रीटमेंट में गेम चेंजर बन चुकी है। इसका असल मकसद डायबिटीज को कम करना था, लेकिन अब
ये किसी और वजह से पॉपुलर हो चुकी है और वो वजह है कि लोग इससे तेजी से वजन घटा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन पर गहरा असर डालती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के लेना इसे खतरनाक हो सकता है। ये एक बहुत खास बात है, इसे यूं ही मत जाने दीजिएगा, इसीलिए हमारी बात को पूरा सुनिएगा। भारत में दरअसल सस्ती जेनरिक दवाओं की एंट्री एक नई चुनौती बनकर आ चुकी है सामने। अभी जहां मोंजारो जैसी दवा महंगे होने की वजह से कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती थी, वहीं स्मैग्लोटाइड के सस्ते जेनरिक वर्जन के आने से यह इलाज अब तेजी से आम लोगों तक पहुंच सकता है, सबके पास चला जाएगा। यह सुनने में खबर अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा है। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, जरा सोचिए। अगर वेट लॉस इंजेक्शन आसानी से और सस्ते दामों पर मिलने लगे तो बहुत से लोग इसे शॉर्टकट समझेंगे और खुद ही लेना शुरू कर देंगे। ऐसे में उल्टी, कमजोरी, डिहाइड्रेशन, मसल लॉस, पैनक्रियाटिस, गॉल ब्लैडर की दिक्कत, हार्मोनल इम्बैलेंस और रीबाउंड वेट गेन जैसे गंभीर साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां सेल्फ मेडिकेशन पहले से एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक ट्रेंड है कि किस तरह से इस ट्रेंड के साथ में जूझते हुए आपको एक सही डायरेक्शन के साथ जाना है, वरना ये एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन जाएगा। मोटापा कम करने की जल्दी में लोग ये भूल सकते हैं कि ये कॉस्मेटिक इंजेक्शन नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म पर असर डालने वाली एक गंभीर दवा है। इसलिए सस्ती दवा का मतलब सिर्फ आसान पहुंच नहीं, बल्कि जिम्मेदार इस्तेमाल और मेडिकल स्क्रीनिंग और स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन कल्चर भी होना चाहिए, वरना इलाज की जगह ये एक नई परेशानी खड़ी कर देगा। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे सीमाग्लूटाइड है या दूसरे भी हैं जैसे डुअल एगोनिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, टिrzepatide जैसे मोंजारो जिसे कहते हैं, उन्होंने ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में वास्तव में रेवोल्यूशन किया है। लेकिन बिना मेडिकल सुपरविजन इनके इस्तेमाल से गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है। संभावित खतरों की अगर हम बात करें, हर ओवरवेट व्यक्ति इन इंजेक्शन के लिए उपयुक्त नहीं होता। गाइडलाइंस जो है वो बड़ी क्लियर है, या तो उनका जो बॉडी मास इंडेक्स जिसको BMI बोलते हैं वो 30 से ऊपर हो, या BMI 27 से ऊपर हो लेकिन साथ में दूसरी अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ें हों। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग सेल्फ यूज़ के लिए, कॉस्मेटिक वेट लॉस के लिए भी इसको लेना शुरू कर रहे हैं। ये जो दवाइयाँ हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट कॉमन है और कुछ साइड इफ़ेक्ट सीरियस हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की जैसे बात करें, उल्टी आना, जी मिचलाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, कब्ज़ हो जाना या थकान रहना। लेकिन सीरियस जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि आपके पैनक्रियाज में सूजन आ जाना, आपके गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाना, आपकी किडनी को भी इंजरी हो सकती है वॉमिटिंग से और डिहाइड्रेशन से, और बहुत रेयर केस में जिसमें एनिमल डाटा है कि थायराइड का भी ट्यूमर का रिस्क है। जो हम ये रैपिड वेट लॉस करता है बिना डाइट सुपरविजन के, जो लोग इंजेक्शन लेते हैं रैपिड वेट लॉस होता है, पर इस रैपिड वेट लॉस का नुकसान जो है आपकी जो है मांसपेशियाँ उठाती हैं। जो आपकी मांसपेशियों का जो घनत्व है वो गिरता है, आपका मेटाबॉलिक रेट गिरता है, और इस वजह से जब आप ये इंजेक्शन से हट जाते हैं तो वापस वेट जो है रीगेन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वेट आपने इंजेक्शन जब बंद करा तो लाइफस्टाइल अगर करेक्ट नहीं करा तो वेट बहुत जल्दी वापस आ जाता है। और ख़ासकर वो लोग जिनको प्रेगनेंसी है, जिनको पैनक्रियास की बीमारी पहले से है, जिनको पेट की कुछ अन्य बीमारियां हैं, उन लोगों में तो ये बिल्कुल ही दवाइयाँ मना है। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि अगर इंजेक्शन ओवर द काउंटर मिलने लगेंगे तो ओबेसिटी ट्रीटमेंट आसान नहीं, लेकिन शॉर्टकट थेरेपी के नाम पे बहुत ही अनसेफ प्रैक्टिस की शुरुआत हो सकती है। मोंजारो के साथ अब ओज़ेम्पिक और वीगोवी भी भारत के वेट लॉस मार्केट को तेजी से टारगेट कर रहे हैं। बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। पहले ये दवाएं सिर्फ चुनिंदा लोगों की पहुंच में थी क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब स्मैग्लोटाइड का पेटेंट खत्म होने के बाद भारत में 40 से ज्यादा कंपनियों ने
सस्ते जेनरिक वर्जन लॉन्च कर दिए हैं, जिससे कीमतों में 70 से 90% तक गिरावट आ गई है। दरअसल मोंजारो ने इतना बड़ा कंपटीशन लाकर खड़ा कर दिया कि ओजेम्पिक और वीगोवी जैसे ओरिजिनल ब्रांड्स की कीमत भी तेजी से कम हुई है, क्योंकि कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। जहां पर ये सब कुछ सेलिब्रिटीज के लिए अभी तक मौजूद था, जिनकी जेब में पैसा था वही इसे ले रहे थे इलाज को, लेकिन अब ये इलाज आम जन तक पहुंचने लगा है, क्योंकि इसके दाम तेजी से गिर रहे हैं। मिडिल क्लास भी इसे विकल्प के रूप में देख रहा है। लेकिन सस्ती दवा का मतलब सिर्फ आसान इलाज नहीं होता, ये एक बड़ा पब्लिक हेल्थ रिस्क है। इसीलिए आज हम आपको चेता रहे हैं। भारत में सेल्फ मेडिकेशन पहले से ही आम है। अगर वेट लॉस इंजेक्शन बिना प्रॉपर जांच के, बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के और सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड को देखकर होने लगा, तो इसके गंभीर साइड इफेक्ट सामने आएंगे। ये दवाएं स्लिमिंग शॉर्टकट नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिज्म पर असर डालने वाली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। मतलब इसकी गंभीरता को आप समझिए, शौक में मत जाइए, दिमाग लगाइए। इसलिए जेनरिक आने से एक्सेस तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन अगर रेगुलेशन, अवेयरनेस और प्रिस्क्रिप्शन डिसिप्लिन ये सब नहीं बढ़ेगा तो सोचिए क्या होगा। आप जाएंगे और इस तरह से धड़ल्ले से इस तरह के इंजेक्शन खरीदने लगेंगे। आपका शरीर कब खत्म होगा आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर से आप खुश होंगे कि आप पतले हो रहे हैं। भारत में सेल्फ मेडिकेशन जो है पहले से ही बहुत बड़ा एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। वेट लॉस इंजेक्शन के मामले में खतरा और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। अगर हम मुख्य चुनौतियों की बात करें, सबसे पहली बात कि ओबेसिटी को एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझना, जो कि एक सबसे बड़ी चुनौती है। ओबेसिटी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिसमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, फैटी लीवर, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। दूसरा, जितने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में दे रहे हैं। कई बार डोज गलत बताते हैं, कई बार ड्यूरेशन गलत बताते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स तो डिस्कस ही नहीं करते हैं, और इस वजह से लोग इसको रामबाण की तरह समझने लगते हैं। दूसरा, आपने भारत में प्रिस्क्रिप्शन का जो डिसिप्लिन है वो बहुत कमज़ोर है। भारत में कई जगह रिपीट डिस्पेंसिंग होती है बिना किसी रिव्यू के, और कई जगह तो फार्मेसी लेवल रिकमेंडेशन कि लोग डॉक्टर की जगह फार्मेसी से रिकमेंडेशन लेके दवाई शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि एडवाइस फ्री की है, दवाई के तो पैसे देने ही हैं, और वो फार्मेसिस्ट के कहने पे दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। भारत का वेट लॉस ड्रग मार्केट अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ तो है विदेशी कंपनियां, महंगी ब्रांडेड दवाएं, और दूसरी तरफ है भारतीय कंपनियां जो तेजी से बढ़ती जेनरिक दवाएं जो कि इस बाजार को घेर रही हैं। मोंजारो अभी भी एली लिली एंड कंपनी की प्रीमियम इंपोर्टेड थेरेपी है, जिसे लिली इंडिया बेचती है। इसकी सप्लाई लार्जली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क से आती है, इसलिए इसकी कीमत 13,000 रुपए से ऊपर रहती है, यानी एक इंजेक्शन 13,000 रुपए से ऊपर। इसी तरह वीगोवी और ओजेम्पिक भी मूल रूप से नोवो नॉर्डिस्क के ग्लोबल प्लांट से आते हैं, लेकिन सेमेग्लुटाइड का पेटेंट खत्म होते ही भारत की फार्मा कंपनियां सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, जाइडस लाइफ साइंसेज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, एल्केम लैबोरेटरीज और एरीज लाइफ साइंसेज ने अपने जेनरिक सेमेग्लुटाइड वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। इनकी कीमत 750 रुपए से 4,200 रुपए महीने तक है, यानी ओरिजिनल ब्रांड से 70% तक सस्ती। इतनी बड़ी गिरावट, ओरिजिनल ब्रांड से 70% सस्ती कर दी गई हैं ये दवाएं। भारत अब सिर्फ घरेलू मार्केट के लिए ही नहीं, बल्कि लैटिन अमेरिका, कनाडा, टर्की और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी लो कॉस्ट ओबेसिटी ड्रग बनाने की तैयारी कर रहा है। ये भारत में बन रही है, उसकी तैयारी हो रही है। आपको कहां बचना है ये सुनते रहिए और समझते रहिए। इसका मतलब क्योंकि साफ है, जो इलाज पहले सिर्फ अमीरों तक सीमित था, अब वो मिडिल क्लास तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ बड़ा खतरा भी आप तक आएगा। अगर ये इंजेक्शन आसानी से केमिस्ट या ऑनलाइन मिलने लगे
तो लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन को बार बार ले जा सकते हैं। ऐसे में साइड इफेक्ट बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए भारत की फार्मा ताकत इस मार्केट को अफोर्डेबल तो जरूर बना रही है, लेकिन सही रेगुलेशन और प्रिस्क्रिप्शन कल्चर अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये सस्ता इलाज कई लोगों के लिए जानलेवा बन सकता है। क्या भारत एक नए हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? आप सोचेंगे कि यहां बात हो रही है एक ऐसे इंजेक्शन की जो लोगों को खूबसूरत बनाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं हेल्थ क्राइसिस की। उसकी एक बड़ी वजह है। यही इंजेक्शन किस तरह से हेल्थ क्राइसिस की तरफ जाएगा, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि मुंजारो, ओजेम्पिक और वीगोवी जैसी वेट लॉस दवाओं का बाजार अब तेजी से आम लोगों तक पहुंच रहा है। एक तरफ ये दवाएं मोटापा, डायबिटीज, फैटी लिवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए उम्मीद बनकर आई है, तो दूसरी तरफ सस्ती जेनरिक दवाओं की एंट्री ने मिसयूज का खतरा तेजी से बढ़ा दिया है। भारत में सेल्फ मेडिकेशन पहले से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग एंटीबायोटिक से लेकर स्टेरॉइड तक बिना डॉक्टर की सलाह के धड़ाधड़ दवाई ले लेते हैं। ऐसे में अगर वेट लॉस इंजेक्शन भी शॉर्टकट सॉल्यूशन बन गया तो साइड इफेक्ट वाले केसेस तेजी से बढ़ेंगे। असली खतरा दवा से नहीं है, उसके गलत इस्तेमाल से है। अगर रेगुलेशन, अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम मजबूत नहीं हुआ तो वेट लॉस ट्रीटमेंट का ये बूम आने वाले समय में साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। शायद हो सकता है कि अभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां या हमारी मेडिकल एसोसिएशन जो है वो भी इसकी तरफ तवज्जो ना कर रही हो, लेकिन आज तीसरी आंख, उनकी आंख खोलने के लिए ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर आया है। लेकिन अगर सही स्क्रीनिंग और डॉक्टर सुपरविजन और पेशेंट एजुकेशन के साथ इस्तेमाल हुई सारी चीजें, तो ये दवाएं ओबेसिटी जैसी बड़ी समस्या से लड़ने में मदद भी कर सकती हैं। सीधी बात तो यह है कि भारत के सामने मौका भी है और खतरा भी है। फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस ट्रेंड को इलाज बनाएंगे या फिर लापरवाही का एक बड़ा संकट पैदा करेंगे। मुंजारो, ओजेम्पिक और वीगोवी जैसी दवाएं मोटापा और डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर इन बिक्री पर सख्त निगरानी नहीं हुई तो ये नए हेल्थ इमरजेंसी का कारण भी बन सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। भारत में सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन काफी नहीं है। केमिस्ट शॉप्स और ऑनलाइन फार्मेसीज पर भी कड़ा रेगुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर एक ही पर्चे पर लोग बार बार दवाई खरीदने लगते हैं या बिना फॉलोअप के महीनों तक उसे इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। यही सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को पहले ही समझ लिया और वहां की सरकारों ने ये तैयारी भी कर ली। यूनाइटेड स्टेट्स में कंट्रोल्ड प्रिस्क्रिप्शन और फार्मेसी रिफिल ट्रैकिंग सिस्टम है। यूनाइटेड किंगडम में रिपीट प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटर होती है। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट डिस्पेंसिंग रूल लागू है। कई यूरोपीय देशों में डिजिटल फार्मेसी सिस्टम है। एक बार प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस होते ही रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। इसलिए कोई मरीज एक ही स्लिप से बार बार कई दुकानों से अलग अलग जाकर इंजेक्शन नहीं खरीद सकता, क्योंकि हर दुकान पर दिखाई देगा कि यह दवाई कब खरीद चुका है, तो उसे वो केमिस्ट वाला वो दवाई दोबारा नहीं देगा। लेकिन भारत में अभी इस सारी व्यवस्था के लिए समय है। क्यों है, यही सवाल है। यह अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। सही समय है कि ई प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम मैंडेटरी हो जाए, केमिस्ट रिफिल लिमिट हो, ऑनलाइन सेल पर आईडी वेरिफिकेशन हो, फॉलोअप कंसल्टेशन जरूरी हो, हाई रिस्क ड्रग पर ऑडिट ट्रेल बने, क्योंकि वेट लॉस इंजेक्शन कॉस्मेटिक फैशन नहीं है, मेटाबॉलिज्म पर असर डालने वाली सीरियस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। अगर केमिस्ट लेवल पर लूप होल्स खुले रहेंगे तो सोशल मीडिया ट्रेंड, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस और बॉडी इमेज का प्रेशर, ये सब मिलकर लाखों लोगों को गलत रास्ते पर धकेल सकता है। सस्ती दवा तो अच्छी बात है, लेकिन बिना सिस्टम के सस्ती दवा कई बार सबसे महंगी साबित होती है, क्योंकि उसकी कीमत बाद में लोगों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है।
मुंजारो, ओजेम्पिक और वीगोवी जैसी दवाएं मोटापा और डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए उम्मीद होगी, लेकिन अगर इनकी बिक्री पर सख्त निगरानी नहीं हुई तो ये नए हेल्थ इमरजेंसी की वजह बन सकती है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की तरह भारत में भी एक स्ट्रक्चर्ड ओबेसिटी ड्रग गवर्नेंस की बहुत जरूरत है। पॉलिसी लेवल पे बात करें तो एक तो स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन एनफोर्समेंट, खासकर GLP-1 इंजेक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका शेड्यूल एच एनफोर्समेंट कैटेगरी में स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए। अगर दोबारा डिस्पेंसिंग के लिए कोई जाता है तो उसके अंदर बिना डॉक्टर के रिव्यू के उसको दवाई रिपीट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि सुझाव आया कि एक डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए जो भारत में धीरे धीरे लागू किया जा सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेशन की बातें हो रही हैं, या ई प्रिस्क्रिप्शन की एक रजिस्ट्री हो, या फार्मेसी जो डिस्पेंस कर रही है उसकी लॉग ट्रैकिंग हो। इस तरह से हम लोग मल्टीपल फार्मेसी परचेज को रोकना संभव हो पाएगा। ऐसे कई केस रिपोर्ट हुए हैं और कई ऐसे सेफ्टी डाटा भी मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि इन दवाओं का गलत या बिना निगरानी का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टेड डेथ का मतलब हर बार दवा से मौत नहीं होता। कई मामलों में मरीज पहले से ही डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा होता है, और ऐसे में ये ट्रेंड इतना बड़ा हो चुका है कि दुनिया भर के रेगुलेटर्स अलर्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम का। वहां की रेगुलेटर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी के येलो कार्ड सेफ्टी डेटा के मुताबिक 31 जनवरी 2025 तक GLP-1 क्लास की दवाएं जैसे मुंजारो, ओजेम्पिक और वीगोवी, जिनकी जिक्र आज हम कर रहे हैं, इनसे जुड़ी एडवर्स रिएक्शन में 82 मौतों की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इनमें 22 मौतें वेट लॉस इस्तेमाल से जुड़ी थी, यानी कि वजन कम करते करते इन्होंने अपनी जान गंवा दी। 60 डायबिटीज ट्रीटमेंट यूज से, टिर्जेपेटाइड से 18 और स्मेग्लोटाइड से 29 फेटल रिपोर्ट सामने आई हैं। लेकिन रेगुलेटर्स ने साफ कहा, रिपोर्ट होना यह साबित नहीं करता कि मौत सिर्फ दवा से हुई है। यूनाइटेड स्टेट में भी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने GLP-1 दवाओं को लेकर कई चेतावनियां दी हैं। तेज उल्टी, डिहाइड्रेशन, पैनक्रियाटिस, बोल ब्लॉकेज, जिससे बहुत गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। भारत में अभी बड़े डेथ डेटा सामने नहीं आए हैं इस मामले से जुड़े हुए, लेकिन खतरा इतना साफ दिखा कि मार्च 2026 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर में 49 जगह छापेमारी की। केमिस्ट शॉप, ऑनलाइन फार्मेसीज, स्लिमिंग क्लिनिक्स और होलसेलर तक। वजह क्या थी? बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक रही थी, फेक प्रमोशन हो रहा था, कॉस्मेटिक यूज बढ़ रहा था और एक ही प्रिस्क्रिप्शन बार बार रिफिल हो रही थी। यही सबसे बड़ा खतरा है जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई फैशन इंजेक्शन नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म पर असर डालने वाली एक सीरियस मेडिसिन है। डायबिटीज और ओबीज मरीजों के लिए ये सिर्फ लाइफ चेंजिंग हो सकती है, लेकिन वेडिंग प्रेशर, बॉडी शेमिंग, सोशल मीडिया ट्रेंड और जल्दी स्लिम दिखने की जो चाहत है, अगर वो आप पर हावी हो जाती है तो यही ट्रेंड साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। इसलिए सवाल दवा पर नहीं, सिस्टम पर है। क्या केमिस्ट दुकानों पर कंट्रोल है? क्या ऑनलाइन रिफिल पर निगरानी है? क्या प्रिस्क्रिप्शन ट्रैकिंग है? अगर नहीं तो सस्ती दवा कई लोगों के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि कीमत पैसे की नहीं, सेहत से चुकानी पड़ेगी। सीधी बात तो यह है कि दवा नहीं, उसका गलत ट्रेंड खतरनाक है। सवाल बस इतना है, क्या भारत इस नई दवा क्रांति के लिए सचमुच तैयार है? आज आपके सामने इस शो को लाने का मकसद, इस मुद्दे पर बात करने का मकसद बिल्कुल साफ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके सामने लुभावने ऑफर दिखाई दे। 750 रुपए में अगर आप एकदम से ओबेसिटी से पतले हो जाते हैं तो आपको वो डाइट प्लान सामने नहीं लाना पड़ेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, तमाम तरह की बातें आपके सामने आएंगी और आप सोचेंगे कि इतने से पैसों में अगर मेरा वजन कम हो रहा है तो क्या बुरा है। आज आपने ये शो देखा है पूरी तरह से तो आप समझ चुके होंगे कि इसकी कीमत आपको अपनी जान देकर गंवानी पड़ सकती है।
समझ लीजिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ मत कीजिए। यही आपके लिए यहाँ पर एक रामबाण है, जिसमें आपकी चाहत भी पूरी होगी और जिंदगी भी बच जाएगी। क्योंकि ये दवा कंपनियां तो अपनी प्रमोशन करेंगी और तेजी से मार्केट में आ जाएंगी, लेकिन आपकी जिंदगी की गारंटी सिर्फ आप खुद ले सकते हैं।